अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपकी ट्यूब ब्लॉकेज का मसला आ गया है, जैसे इस मेरी बहन का ट्यूब ब्लॉकेज का मसला आया था, लेप्रोस्कोपी करवाई, उसके बावजूद इनकी ट्यूब ओपन नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने अपना हर्बल में इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को रिकवर कर चुके हैं। इस वीडियोस के अंदर मैं जो नुस्खा बताने वाला हूं, आप इसको इस्तेमाल करें और इसको सदका जारिया समझ के उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो बता रहे अभी तक बेऔलादी क्या सामना करना पड़ रहा है, उनको ट्यूब ब्लॉकेज हो चुकी है। आईवीएफ का मशवरा दिया जाता है, खाने के पैसे लोगों के पास नहीं है, आईवीएफ कहाँ से करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? मेरी बहन, ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जिनकी ट्यूब ब्लॉकेज का मसला आ रहा है और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको औलाद का मसला आ जाता है, जैसे आपके प्रॉब्लम्स आ रही थी। अभी आप माशाल्लाह रिपोर्ट्स क्लियर आ चुकी हैं। का क्या मसले मामला थे, ताकि लोग इससे जो है वो पता चले उनको। मेरी ट्यूब ब्लॉक थी। मैंने मेडिकल में लेप्रोस्कोपी करवाया तो उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी ट्यूब ओपन नहीं हुई। फिर मुझे यूट्यूब पे मैंने इनका देखा, टिकटॉक पे मैंने देखा, तो फिर मैं इनके पास आई और मैंने अपना इलाज करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह। मामला बेहतर किए। अच्छा मेरी बहन, कोई साइड इफेक्ट हुआ मेरी दवा से आपको? नहीं नहीं, कोई बहुत रिएक्शन अच्छा, हुआ? कोई रिएक्शन नहीं। हाँ आप लोग भी करवाएं, मैं यही जी, मशवरा दूंगी आप जज़ाकल्लाह। सबको हर्बल भी में इलाज कि करवाएं, आप हर्बल में किसी इलाज किस्म करवाएं। की कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे इनकी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं, आपके मसले मामला भी ठीक होंगे। अगर आपके इंशाल्लाह। साथ ये तीन अलामत है ना, तो आपकी ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। पीरियड्स के दौरान शदीद दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दबाव या बेचैनी रहना, पीआईडी या इन्फेक्शन, वाइड डिस्चार्ज या शदीद किस्म का पेन होना, सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। और अल्ट्रासाउंड के बावजूद भी अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो आपकी ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती हैं। आप सिंपली नुस्खा नोट करें, आप लोग के लेना क्या है, इससे अल्हम्दुलिल्लाह आपके लोगों के मामला बेहतर होंगे। मेथी दाना ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, अलसी के बीज ले लेने 50 ग्राम, झाल अर्जुन ले लेना 50 ग्राम, जंजबील ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, धमासा ले लेना 50 ग्राम, कलवंजी ले लेना 50 ग्राम, आंवला खुश्क ले लेना 50 ग्राम, पोस हलीला ले लेना 50 ग्राम, अजवाइन ले लेना 50 ग्राम और ज़ाफ़रान 5 से 10 ग्राम लाजमी ऐड करिएगा। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। हाफ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद, हाफ टी स्पून रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। किसी किस्म की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ मैं एक टकोर बताता रहता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। बेशुमार लोगों को बताइए अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को रिकवर कर चुके हैं। मेरा यूट्यूब चैनल हर्बिल सली आजम के नाम से बेशुमार खवातीन मर्द हजरात जिनको औलाद के मसले सामने करना पड़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को रिकवर कर चुके हैं। आप कराची से यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने पंजाब बैंक के इसी गली में मेरा दवाखाना है, आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से तो आप अपनी रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम मुझे मेरे नंबर चल रहे हैं, हम आपकी रिपोर्ट्स के मद्दे मुताबिक जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी वो आपको लाजमी दी जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।